हेलो दोस्तों, अभी हम एसपीडी प्रकाशन का जो है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक है उसी का सेट नंबर 34 35 और 36 नंबर सेट को देखेंगे। ठीक है, 34 35 और 36 नंबर सेट को देखेंगे। दोस्तों ये बुक जो है वो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए तो देखते हैं सेट नंबर 34 नंबर का सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, कब सम्मानित किया था दोस्तों? 1 जनवरी 1879 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है दोस्तों, महेश दास जो था वो बीरबल का वास्तविक नाम था। इसने दीन ए इलाही धर्म सबसे पहले अपनाया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह बीरबल जो था दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, 1913 में दिए गए थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिवा दिया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, इनका देहांत जब ताशकंद समझौता के बाद लौटे तो इनका देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से संबंधित है दोस्तों? गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, थल समीर तथा समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। ठीक है, थल समीर तथा समुद्र समीर बनने का कारण क्या है दोस्तों? संवहन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन एकरिक बिनमेमर है। ठीक है, एकरिक बिनमेमर जो है प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन कौन है दोस्तों? एकरिक बिनमेमर है। ठीक है, बिनमेमर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मियादी ज्वार यानी कि टाइफाइड के इलाज के लिए प्रभावी दवा है जो क्लोरोमाइसिटीन है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, सेट नंबर 35 दोस्तों है सबसे पहला पॉइंट, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, पर्वत चोटी जो केटू है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, मराठा के संपादक कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है, ये समाचार पत्र था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, वसा का पाचन कौन करता है दोस्तों? लाइपेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के पास स्थित है। ठीक है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है दोस्तों वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक ज्वार के बीच कितना टाइम का डिफरेंस होता है दोस्तों? 12 घंटा 26 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, अभिषेक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप को के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हेमावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य
घनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला पॉइंट है बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बेलूर कहाँ स्थित है दोस्तों, यांगची नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गोगक जलप्रपात बेलगावी में स्थित है। गोकक जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित है, बेलगावी में स्थित है। अगला पॉइंट है दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, हुगली नदी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों बनारस में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है, विषुवतीय प्रदेशों में गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है। अगला पॉइंट है ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, यूक्लिड को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, छोटी बचतों का बढ़ावा देना है। सेट नंबर 36 का दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली यानी जो लाहौर में था वहाँ पे बम किसने फेंका था दोस्तों, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के ने फेंका था। अगला पॉइंट है दोस्तों पिग्मी जनजाति का निवास कांगो बेसिन में है। ठीक है दोस्तों, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। अगला पॉइंट है वर्णांधता से संबंधित रंग लाल एवं हरा रंग है। ठीक है दोस्तों, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन है दोस्तों, लाल एवं हरा है। अगला पॉइंट है एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। ठीक है, एसएमएस का अर्थ है। अगला पॉइंट है पुस्तक मिकी माउस, पुस्तक जो मिकी माउस जो है वो वाल्ट डिज्नी की कृति है। ठीक है दोस्तों, वाल्ट डिज्नी की कृति क्या है दोस्तों, मिकी माउस है। ठीक है, अगला पॉइंट है पोलियो टीके का अन्वेषण जॉन ईसाल्क ने किया था। ठीक है दोस्तों, पोलियो टीका का खोज किसने किया था दोस्तों, जॉन ईसाल्क के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। ठीक है दोस्तों, जाम्बिया जो देश है उसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, नॉर्दर्न रोडेशिया। ठीक है, नॉर्दर्न रोडेशिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है वाइस मेल का आविष्कारक गॉर्डन मैथ्यूज है। ठीक है दोस्तों, वाइस मेल का आविष्कारक कौन है दोस्तों, गॉर्डन मैथ्यूज है। अगला पॉइंट है सुंदरवन का मैग्रोव डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन जो मैग्रोव प्रदेश है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो डेल्टाई प्रदेशों में पाया जाता है। किस राज्य के दोस्तों, पश्चिम बंगाल के। अगला पॉइंट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशतता 65% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है दोस्तों, मानव शरीर में 65% होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यानी सफ़ेद पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला पॉइंट है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कल्प परियोजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कल्प परियोजना किससे संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो दोस्तों 1206 में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।